FBR अफसरान ने जान से मारने की धमकियां दी। सेनेटर फैसल वावड़ा का दावा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, कारोबार तबाह करने की धमकियां भी दी गई। सबूत है, कमजोर आदमी नहीं, ना FIA जाऊंगा ना साइबर क्राइम में जाऊंगा। सेनेट कायमा कमेटी खजाना में FBR की जानिब से गाड़ियां खरीदने पर बहस। चेयरमैन FBR ने कहा, धमकियों पर हाई लेवल इंक्वायरी करवानी चाहिए। फारूक एचनाई की मामला FIA भेजने की तजवीज़। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नौजवानों ने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। मुल्क से खिलवाड़ करने वालों के बहकावे में ना आए। जलाओ घेराव और तोड़फोड़ करने वालों की बातों में नहीं आना। पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार मत बनना। रेड लाइन सिर्फ पाकिस्तान है, कोई कदम मुल्क के खिलाफ नहीं उठना चाहिए। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के PIA पायलट से मुतालिक बयान की इंक्वायरी होगी। विफाकी काबीना ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि साबिक वजीर का बयान गैर जिम्मेदाराना और मुबालगा आराई पर मबनी था। बयान से मुल्क और कौमी एयरलाइन का तशख्खुस शदीद मुतासिर हुआ। कौमी खजाने को भी शदीद नुकसान हुआ। कमेटी बयान के मुहर्रिकात का पता चलाएगी। कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना भी लगाया जाएगा। मलिक रियाज और अली रियाज के पासपोर्ट ब्लॉक। शहजाद अकबर और फराह खान के पासपोर्ट भी 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से ब्लॉक। वजारत दाखिला हुकाम ने पासपोर्ट ब्लॉक करने की तस्दीक कर दी। जजेस कमेटियां प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम करती हैं। कौन सा केस कहां लगेगा, फैसला करना कमेटियों का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने बेंचेस और जजेस कमेटियों के इख्तियारात केस का फैसला जारी कर दिया। कहा, 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे किसी इख्तियार के बगैर थे। दोनों हुक्मनामे वापस लिए जाते हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, दबाव आएगा, लालच दिया जाएगा, हलफ नहीं छोड़ना। मुश्किल हालात का सामना हो तो हलफ पढ़ लिया करें। हलफ की पासदारी की जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कराची में वकला से खिताब में कहा, सीनियर प्यूनी जज हूँ और इसमें बहुत खुश हूँ। चीफ जस्टिस ना होने पर किसी से शिकवा नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बहुत अच्छे हैं, उनके लिए दुआगो हूँ। MQM रहनुमा पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बिलावल भुट्टो को ताजरों के सामने शर्मिंदा होना चाहिए था। ताजरों से मुलाकात में उनका लहजा धमकी से कम नहीं था। हुकूमत की नाकामी को तस्लीम करना चाहिए था। मुस्तफ़ा कमाल बोले, रियासती इदारों को ताजरों को दी धमकी का नोटिस लेना चाहिए। वसाइल तकसीम नहीं करेंगे तो नए सूबे बनाने की बात होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, MQM मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। मुत्तहदा के किसी भी रहनुमा के किसी बयान को संजीदा नहीं लेते। ताजरों ने बिलावल भुट्टो पर भरपूर एतमाद का इजहार किया, शुक्रिया अदा किया कि अब भत्ते की पर्चियां और बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। 1 फरवरी से डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफे की तवक्को। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 80 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। रवा माली साल के पहले 6 माह में महंगाई की शरह 7.2% रही। गुज़श्ता साल ये शरह 28.8% थी। वज़ारत खजाना ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद मजीद कम करने का मुतालबा। कहा, मेरा ख्याल है शरह सूद 2% कम होनी चाहिए थी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। काबीना इजलास से खिताब में मजीद कहा, इंसानी स्मगलिंग के धंधे से पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ। ऐसे अनासिर के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की तकरीम और तौकीर हम सब का फर्ज है। अमन नहीं होगा तो तरक्की का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने पर बात नहीं कर सकता। किसी भी फैसले का मकसद मईशत को मजबूत करना है। छोटे कारोबार के लिए कर्ज की हद 5 साल में डबल करेंगे। 550 अरब को 1100 अरब रुपए तक बढ़ाएंगे। छोटे कारोबार के लिए कर्ज की हद 10 करोड़ और मीडियम के लिए 50 करोड़ तक बढ़ा दी। किसी भी बैंक के नुकसान पर 20% स्टेट बैंक देगा।